अरे भाभी ये क्या हो गया? अरे देवर जी, वो मेरा गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। ऐसे कैसे हो गया? छोड़ो, जाने दो। नहीं नहीं बताओ मुझे। अच्छा चलो फिर। ऐसा हुआ था देवर जी। हाँ भाभी समझ गया। अरे ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? ए जी, वो हमारा एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे हुआ? अरे भैया जाने दो। नहीं नहीं मुझे बताओ कैसे हुआ? ए जी छोड़ो ना। ऐसे कैसे छोड़ो, बता रहे हो कि नहीं? अच्छा ठीक है फिर चलो। ए जी ऐसा हुआ था। हाँ पता लग गया। दीदी जीजू ये क्या हो गया? भाई वो हमारा एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? अरे छोड़ना मत पूछ। नहीं नहीं बताओ मुझे कैसे हुआ, मुझे जानना है। अच्छा तुझे भी जानना है तो चल फिर। तो ऐसा हुआ था भाई। हाँ समझ गया दीदी। पागल औरत, ऐसी भाभी है मेरी। मैंने तो बस एक्सीडेंट के बारे में बताया, तो मैंने क्या गलत किया? अब आप ही लोग कमेंट करके बताओ। हैप्पी दिवाली देवर जी। हैप्पी दिवाली भाभी। क्या हुआ देवर जी, आप रोक क्यों रहे हो? भाभी वो पड़ोसी का बच्चा मुझे पटाखे नहीं फोड़ने दे रहा है। क्यों? मैं बताता हूँ। बताओ। ये पूरी गली मोहल्ले छोड़ के मेरे घर के सामने पटाखे फोड़ता है और मेरे घर के सामने पूरा कचरा कर देता है। क्या? इसको समझा दो, बाहर पटाखे नहीं फोड़े। क्यों ना फोड़े? अगर ये बाहर पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो क्या घर में पटाखे फोड़ेंगे? ये देखो पूरा कचरा जमा कर दिया मेरे घर के सामने। वो सब हमें नहीं पता, आज दिवाली है तो आज के दिन तो कचरा होगा ना। बोलो जी, अब आप ही समझाओ। अरे भाई साहब आप जाओ घर, मैं इन्हें समझाता हूँ। चल रहे घर में, बहुत फोड़ लिया तूने पटाखे, अब मत फोड़ना। भाभी मैंने तो बस अभी पटाखे फोड़ना शुरू ही किया था। उसने आपकी दिवाली खराब करी ना, मैं उसकी नींद चैन सब खराब कर दूंगी। वो कैसे? तुम बस रात के 2 बजने का इंतजार करो। भाभी रात के 2 बज गए। चलो देवर जी। देवर जी अब फोड़ते हैं पटाखे। अरे भाभी ये छोटे पटाखों में मजा नहीं आ रहा, ये बड़ा बम लगाओ। हाँ चलो, आज तो उस पड़ोसी के घर में कचरा कर देंगे। भागो। कोने में साले रात को पटाखे फोड़ रहे, मेरी पूरी नींद खराब कर दी। अबे कोने में पटाखे फोड़कर भाई साहब के घर में कचरा कर दिया। मुझे अच्छे से पता है ये सब इन लोगों की चाल है। भाई साहब हमको क्यों देख रहे हैं? हमने थोड़ी फोड़े, हम खुद अभी उठ के आए। देखा देवर जी कैसे सबक सिखाया पड़ोसी को। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। क्या आपके भी पड़ोसी ऐसे हैं? तो कमेंट में बताओ। ए जी एक बुरी खबर है। कौन सी खबर है? गाँव से वो तुम्हारी बहन आने वाली है। अरे ये तो अच्छी बात है ना। क्या अच्छी बात है? जिना हराम कर देती है मेरा वो। भैया भाभी। बहना। ननन जी नमस्ते। नमस्ते भाभी। आना बहन। बाबू। क्या बात है, आज बड़ी रोमांटिक हो रही हो। बहन पानी पिएगी? बहन बेटना टीवी देखेगी? अब रात हो गई है, अब हमें कोई परेशानी करेगा? भाभी मेरे लिए कप चाय बना दो ना। अरे तुम्हारी बहन रात की 2 बज रही है, इस टाइम कौन चाय पीता है? अरे तो बना दो ना। अरे छोड़ो। अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं? अरे ये तुम्हारी सड़ियल बहन भी ना बनाती हूँ। ये ननन जी ना ठीक से रोमांस भी नहीं करने दे रही है, क्या करूँ? आइडिया, इनको ऐसी चाय पिलाऊंगी ना कि हमें परेशानी नहीं करेगी। ये लीजिए ननन जी चाय। अब आएगा ना मजा। क्या बात है बेबी, अभी तक मेरी बहन ने हमें परेशान नहीं किया। अब तुम्हारी बहन हमें परेशान नहीं करेगी। क्यों? मैंने उनकी चाय में जमाल गोटा मिला दिया था, अब ननन जी टट्टी करती रहेगी। अरे कैसी चाय बने भाभी ने, मुझे तो टट्टी लग गई। वैसे अंकल जी आपने लड़के को तो देख ही लिया है, आप भी अपनी लड़की को बुला दो, हम भी उसे देख लें। काजल बेटिया जी पापा जी। इधर आओ। आई। भैया लड़की दिखने में तो बहुत सुंदर है। वैसे आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी दोपहर तक। इसको तो हंसी मजाक की आदत है, ये 12वीं तक पढ़ी है। तो वैसे 12वीं के बाद क्या करना है? पीसीए करूंगी। वैसे पीसीए होता क्या है? जी पति के कैश पे ऐश। अरे ये सब छोड़िए, मेरी बेटी खाने में सब कुछ बना लेती है। अच्छा अच्छा, फिर कुछ बना के खिला दो। जी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? रुको जरा, सब्र करो। ये लीजिए। अरे भैया ये तो वो जुबा केसरी वाली लग रही है, भागो। अरे नहीं नहीं, मुझे तो ये तम्बाकू खाने वाली लड़की पसंद आ गई। फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ हाँ, मुझे तुम पसंद हो। मुझे भी। बोलो बोलो जुबा जुबा केसरी। अक्कू श्वेता, ये पार्सल तुमने मंगाया? नहीं तो। अच्छा, फिर ये पार्सल मंगाया किसने? अरे भैया ये पार्सल तो भाभी का है, देखो ना इस पर लिखा है काजल सोनी। अरे छोटे, इसमें तो वो है। भैया भाभी तो मार्केट गई है। अच्छा, इसके बारे में तुम्हारे भाभी को अपन कुछ नहीं बताएंगे, उसे अपन सीधा सरप्राइज देंगे। हाँ भैया पर कैसे? सुनो छोटे, तेरी भाभी आ गई, एक्टिंग शुरू कर। हाँ भैया भाभी घर का ना कोई काम नहीं करती है। देवर जी क्या बोल रहे हो तुम? मैं घर के सारे काम करके गई थी। कोई नहीं भाभी, मैंने वहाँ पर जाले देखे, चलो मैं बताता हूँ। हाँ चलो चलो। ये देखो, कहाँ पर है बताओ? मैंने सुबह ही तो देखे थे। कहाँ जाले? मुझे पागल बना रहे हो? नहीं नहीं, पागल नहीं बना रहे, अभी मैंने कपट के बाद कचरा देखा था, जाओ देख के आओ। अच्छा तुम लोग यही रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ। मैं घर के सारे काम करती हूँ, ये लोग मुझे परेशान करते हैं। अभी देखती हूँ कपट के पास कहाँ कचरा है। Oh, no. ये क्या है? चलो। कितना भारी है ये पार्सल पर तो मेरा नाम लिखा है। जरा देखो तो क्या आया है। ए जी, ये मेरा डायमंड प्ले बटन आ गया। थैंक यू सो मच मेरी YouTube फैमिली इतना प्यार देने के लिए, और फाइनली आपकी वजह से मेरा ये डायमंड प्ले बटन आ गया है। थैंक यू सो मच। भाभी माँ आ गया मैं एग्जाम देके।
केमिस्ट्री का पेपर पूरा छोड़ के आया हूँ। ए छोड़ के आए हो मतलब तुम्हारे भैया तुमको बहुत मारेंगे। अरे मेरा मतलब है कि सॉल्व करके आया हूँ। हाँ अब भगवान भी मुझे पास होने से नहीं रोक सकते। एक मिनट, आप इतने होशियार कब से हो गए? मुझे आप पे भरोसा नहीं हो रहा है। खाओ मेरे सर की कसम। आपके सर की कसम भाभी माँ, आपके सर की कसम। आप पूरा पेपर छुड़ा के आए हो। हट, मैं नहीं मानती। लाओ एक दो सवाल तो पूछो आपसे। हाँ कुछ भी पूछ लो। मुझे बताओ ये रेडक्स रिएक्शन क्या होता है? अरे खत्म हो गया सवाल, पहले सवाल पूछे थे। वो क्या देख रहे हो मेरा? यह सवाल हमेशा भगवान का होता है, भगवान जवाब देंगे। आप दूसरा पूछो। बॉन्ड मतलब क्या? बॉन्ड के कितने प्रकार होते हैं? बॉन्ड के 3 प्रकार होते हैं। बताओ। फ्रेंडशिप बॉन्ड, फैमिली बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। एक चौथा भी बॉन्ड लिख के आया हूँ मैं, लव बॉन्ड। इसका लव पोर्शन बनाऊंगा। देवर जी। डिम्पी मेरे प्यार में पागल। भैया साले एग्जाम देने गए थे कि लव लेटर लिखने? ए जी खबरदार, अगर इनको हाथ भी लगाए तो। अरे पर ये कुत्ता। तुम तो चुप रहो, आज ये मेरे शिकार है। तुम एग्जाम में जेम्स बॉन्ड लिख के आए हो? तुम्हारी तो तुमको पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है। कौन कौन पढ़ाई के नाम पे झूठ बोलता है? कमेंट में जरूर बताना। अनुज बेटा। हाँ पापा, ये कौन है? बेटा ये तेरी नई माँ है। बेटा ये तुम खा लो, ठीक है? क्या हुआ पापा बेटा? ये खा के देखो। काजल इधर आना। जी क्या हो गया? बच्चे के खाने में इतना तीखा डालते हैं क्या? तुझे समझ में नहीं आता? हाँ मेरे बाल मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने किया। बेटा पापा के पैसे चुराना गलत बात है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे लो, ये लो। अरे पर्स का गया? तुम क्या छुपा रही हो? तुम मेरा पर्स छुपा रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें। चुप, मुझसे झूठ बोलोगी। पापा मम्मी को मत मारो, गलती मम्मी की नहीं मेरी है। क्या? आपके पैसे तो मैं चुरा रहा था, मम्मी तो आपको पर्स देने आ रही थी। माँ मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। चलो बेहतू, तू है नशा, आज तो मैगी खाऊंगी। मैगी खत्म। भाभी, ननन जी, हैं? भागो। मैगी। ये क्या हुआ भाभी? ये चिकी एकदम से चुड़ैल कैसे बन गई? अरे उसको सुबह से मैगी नहीं मिली है इसलिए। तभी मैगी मैगी कर रही है। आ गई, जल्दी से मैगी का बंदोबस्त करते हैं। चलो जाओ भाभी, जल्दी से मैगी ले आओ। हाँ, मैगी खानी है। अरे भाभी, अब मैगी लेके कब तक आएगी? वरना चिकी मेरा खून पी जाएगी। ननन जी मैगी, चलो। मैगी मैगी। ननन जी आप गेट पकड़ो, मैं मैगी बना के लाती हूँ। हाँ भाभी। ओह नो। भाभी जल्दी बनाओ मैगी। हाँ ननन जी बस बन रही है। मैगी। आज तो बच गए। भाभी कैसी बेटी है तुम्हारी? किस किस को मैगी खाना पसंद है कमेंट में जरूर बताना। बहू ये इसकी टंकी खत्म हो गई है, मैं भर के लाती हूँ। ठीक है मम्मी जी। मुझे 2 घंटे लगेंगे आने में। चल बेटा टंकी ऑटो में रख दे। अरे यार ये मम्मी जी टंकी कब तक लाएगी? बहुत भूख लग रही है। भाभी भूख तो मुझे भी लगी है। तो चलो ना मैगी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? गैस ही तो खत्म हो गया है। अरे मेरे पास एक जुगाड़ है, जाओ तुम मैगी लेके आओ। ठीक है। ये ले ली मैंने ईंटें, और मैंने ले ली लकड़ियाँ। एजी आप ये क्या कर रहे हो? चूल्हा जला रहा हूँ, उस पे मैगी बनाएंगे। पर मुझे तो चूल्हे पे मैगी बनाते नहीं आता। मुझे आता है, तुम बस देखती जाओ। पहले अपने को लकड़ी में आग लगानी है, फिर इस चूल्हे पे अपन तपेला रखेंगे। फिर अपन तपेले में डालेंगे गिलास पानी, फिर इसमें अपन डालेंगे मैगी। अब इसको थोड़ी देर उबलने दो। ओ ये उबल गई। अपन अब इसमें डालेंगे मसाला। वाओ मैगी तो बन गई, चलो घर में खाएंगे। चलो। एजी क्या मैगी बनाई है चूल्हे पे आपने? बच्चों में गैस सिलेंडर भरवा के आ गई। मम्मी मैंने तो काजू के लिए चूल्हे पे मैगी बनाई। अच्छा बीवी को भूख लगी तो चूल्हे पे मैगी बना दी, और मैं 2 दिन से गैस की टंकी भरने का बोल रही थी, वो नहीं हो रहा था तुझसे। अरे सॉरी मम्मी, ये लो आप भी मैगी खाओ, बहुत अच्छी बनी है। मैगी तो सच में अच्छी बनी है। अरे सुनो, अपने घर में 4 शादी की पत्रिका आई है। ये तो अच्छी बात है, 4 दिन मत दबा के खाएंगे। अरे अच्छी बात नहीं है, 4 पत्रिका आई है, चारों आज ही की तारीख की है। एक बर्थडे का है, एक रिसेप्शन का है, एक शादी का है और एक हल्दी का है। अरे यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी पार्टी शानदार है? पता चले शादी को छोड़ के हल्दी में चले जाए और वहाँ का खाना अच्छा ना हो, और पापा लिफाफा देकर अपने पैसे बर्बाद हो जाएं। समस्या तो बहुत गंभीर है, अब तुम ही हमें इस समस्या से निकाल सकती हो। प्लान मैंने बना के रेडी कर दिया है, अब तुम लोग कान खोलकर सुन लो। हाँ ए जी आप जाओगे रिसेप्शन पार्टी में, ठीक है। और देवर जी आप जाओगे शादी में। ठीक है, लेकिन भाभी प्लानिंग के बीच में मत बोलो। हाँ, और चिकी तू जाएगी बर्थडे में, ठीक है, और मैं जाऊंगी हल्दी में। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, जहाँ पर भी सबसे अच्छा खाना हो, जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, गुलाब जामुन, पानी पूरी, तो तुरंत अपना व्हाट्सएप ग्रुप ऑन करना और एक दूसरे को मैसेज करना, ताकि हम लोग सब एक ही जगह पहुँच सके। ठीक है भाभी। फिर सब लोग एक ही जगह इकट्ठे होंगे जहाँ सबसे बढ़िया खाना हो। कैसा लगा प्लान? ठीक है, समझ गए। खाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हम भी। क्या आपको भी शादी में खाना खाना पसंद है? तो कमेंट में बताना।
यार ये वही लड़का है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो फिर सोच क्या रही है, जाके प्रपोज करना। एक्सक्यूज मी, मुझे आप बहुत पसंद हो, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? कोई बात नहीं। हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं, तेरी ले ले बलाएं, तेरे सदके उतारे है तमन्ना हमें। क्या सोच रही है, छोड़ दे उसे, वैसे भी वो गूंगा बेरा तुझे क्या खुश रखेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, मैंने उनसे दिल से प्यार किया है। सुनो, इनसे बोलो मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बोल या सुन नहीं सकते, और मैं जिंदगी भर इनकी आवाज बनकर रहूंगी। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था।